नमस्कार। आज 24 मार्च दिन रविवार। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा। परत तर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। विश्लेषण में आज का मुद्दा है केजरीवाल की जिद, सरकार चलेगी जेल से। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में हैं और 28 मार्च को उनको फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जिद है कि वो जेल में रहें या जेल से बाहर रहें, सरकार जेल से भी चलाएंगे। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने ईडी की हिरासत में होते हुए दिल्ली की जल मंत्री आतिशी को एक आदेश जारी किया है कि दिल्ली के विभिन्न इलाकों में जल संकट है, उसे दूर किया जाए। और आतिशी ने इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें ये आदेश भेजा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल की ये जिद जारी रहेगी कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे? वैसे तो नैतिकता का ये तकाजा है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और अपने ही किसी मंत्रिमंडल के मंत्री को या विधायक को सीएम का पदभार सौंप देना चाहिए, या जिस तरह से लालू यादव ने इस्तीफा देकर अपनी ही पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था, तो ठीक उसी परिपाटी पर चलते हुए अरविंद केजरीवाल भी अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को सीएम की कुर्सी सौंप सकते हैं और उन्हें ये कदम उठा लेना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक हमें ऐसा लगता है कि अगर दिल्ली के नए सीएम के रूप में किसी अन्य को कार्यभार नहीं सौंपा गया तो दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रपति को पत्र लिखकर यह दे सकते हैं कि नई दिल्ली में कानून व्यवस्था सही नहीं है और सरकार अपना कर्तव्य सही तरीके से नहीं निभा रही है, इसलिए यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। और जिस तरह की सियासत इस वक्त आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो केजरीवाल और बीजेपी के बीच में चल रही है, उससे लगता है कि बीजेपी किसी भी सूरत में नहीं चाहती कि अरविंद केजरीवाल सीएम रहें। अगर अरविंद केजरीवाल ने अपने सीएम पद को किसी अन्य को नहीं सौंपा तो जल्द ही दिल्ली सरकार बर्खास्त की जा सकती है, ऐसा सुनने में ऐसा आ रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो यह आम आदमी पार्टी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, उसके अस्तित्व को ख़त्म भी हो सकता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इस बात पर विचार करें कि क्या नए सीएम के रूप में किसी अन्य मंत्री या विधायक को या अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को सौंपा जाना चाहिए या नहीं सौंपा जाना चाहिए। निसंदेह अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तो एक समाज सेवी के रूप में आए थे और अन्ना हजारे के आंदोलन से
उनकी शुरुआत हुई थी। वहीं से ही उन्होंने अपनी एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का इरादा किया और आम आदमी पार्टी बना ली। लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी ने अपने वर्चस्व को बढ़ाते हुए एक के बाद एक सफलताएं अर्जित की और दिल्ली के सीएम भी बन गए। दिल्ली के सीएम एक बार नहीं बल्कि 3 बार बन चुके हैं। और इतना ही नहीं, वो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाकर भगवंत मान को सीएम बना चुके हैं। हरियाणा में, गोवा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में भी आम आदमी पार्टी ने अपने पांव पसारे हैं। लेकिन अब शराब घोटाले में इस कदर उलझ गए हैं कि उनके ही मंत्रिमंडल के मंत्री सत्येंद्र जैन और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल की सलाखों के पीछे हैं इसी मामले में। और अब अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में हैं और अब देखना यह है कि कोर्ट क्या निर्णय लेता है। अगर कोर्ट से ये बाइज्जत बरी होकर अगर फिर से सीएम बने तो और भी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ऐसा फिलहाल नज़र नहीं आता है। तो इसीलिए केजरीवाल ने भी जिद की हुई है कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। जेल से सरकार चलाना कोई संवैधानिक रूप से कोई किसी तरह का कोई रुकावट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर यह संभव नहीं है। इसलिए केजरीवाल को इस्तीफ़ा देना चाहिए और किसी अन्य को ये पद सौंप देना चाहिए, अन्यथा ये दिल्ली सरकार बर्खास्त हो सकती है, ऐसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं। विश्लेषण कार्यक्रम आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर आपने इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम किसी मुद्दे पर कोई भी अगर शो करें और उसको वीडियो के रूप में यूट्यूब पर अपलोड करें तो उसे आप भली भांति देख सकें, परख सकें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में दे सकें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।